तांत्रिक का पैटर्न क्या है काम करने का? जैसे कि उसने किसी घोस्ट को साइन कराया, अपने अंदर वचनों में बांधा है, वो घोस्ट उस तांत्रिक के वचनों पर ही चले, यानी कि वो उस पर बैकफायर भी तो कर सकता है। अब किसी ने बोला, किसी तांत्रिक ने, एक काम करो, जब कोई कुंवारी लड़की जब एक्सपायर हो जाती है तो काम करो, उसके 7 फेरे लेकर के और आप जो है बाहर आ जाओ और उसके बाद उसको वचन में बांध लो। अभी ना अभी तो मतलब वो शक्ति उस आदमी पर भारी पड़ेगी। कि जिस प्रकार से देखिए हमने भी अपने गुरु साधे और उन्होंने हमें ये शक्तियां दी या हमें सिखाया, तो इसीलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अगर उल्टी पड़ गई तो आदमी गया, खत्म। देखा होगा आपने, कई पागलों की तरह घूमते रहते हैं लोग। गुरुजी रिचुअल्स क्या है? ऐसे कोई खास रिचुअल्स होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर भूत घुस जाता है, जैसे कि बहुत सारे तरीके पैटर्न है, किसी तांत्रिक ने छोड़ दिया, चौक चौराहे से लग गया, क्या क्या है इसके पीछे की चीजें? जो आप पूछ रहे हैं, ये दोनों तरीके जो हैं बिल्कुल वैलिड है। कई बार क्या होता है कि कोई दुश्मनीवश हाँ जी छोड़ भी देता है और वो लग जाता है, और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ पीछे से ही जो है ये चीजें जुड़ के आती हैं। जुड़ के इन द सेंस कि हम इसको यूं समझिए कि जैसे किसी ने कर दिया वो तो समझ में आता है, लेकिन कई बार हमारी अपनी ही हरकतें ऐसी होती हैं कि उस पे लग ही जाना होता है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ज़्यादातर हमारे पुराने अगर देखेंगे कि लोग कहते थे कि लड़कियों को कि बाल खुले मत छोड़ो, जनरली बिल्कुल सही बात। और हम अगर बाल खुले छोड़ के चले गए तो निश्चित उसके ऊपर ये बुरी आत्माओं का साया अवश्य आ जाएगा। दिन में परफ्यूम लगाकर मत जाओ, क्या मतलब इसका? हम उनको फॉलो ही नहीं करते, और आज मैंने देखा है मैक्सिमम जो है गर्ल्स हैं वही इसका शिकार होती हैं और फिर भागते हैं कि यार ये क्या हो गया, और जिस पे आता है ना वही मानता है, बाकी तो कहते हैं कि अंधविश्वास है। गर्ल्स का ऑरा भी बहुत ज्यादा वीक होता है जिसकी वजह से डेफिनेटली इमोशनल्स होती हैं और उन पर जो है ये चीजें जल्दी आती हैं और आती ही हैं, निश्चित बाहर से भी आ सकती हैं, और कई बार जो है हम लोग खुद पैदा कर देते हैं, इनको मजबूर कर देते हैं कि आजा मेरे ऊपर आ और मुझे आगे तंग कर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी, आपकी बातों में बहुत ज्यादा लॉजिक मेरे को दिखाई देता है जी। तो जैसे आपने बात करी, हमने परमात्मा पे भी बात करी, तो आपने कहा कि सब चीजें निराकार हैं, आकार हमने उनको दिया है। बिल्कुल। तो आप मानते हो वैसे कि भूत जो है या फिर आत्मा सच में किसी को पोजेस कर सकती है, या वो भी वो एक मन का भ्रम या इल्यूजन ही है बस? ये आपने प्रश्न जो किया है, निश्चित देखिए मुझे बीच में लाके खड़ा कर दिया अब आपने। हाँ जी। कि मैं उसको यस कहूं या नो कहूं, लेकिन हाँ ये बात तो सत्य है कि देखिए कि 1969 में अमेरिका की एक एसोसिएशन है जिसने इस बात को स्वीकारा कि भूत प्रेत होते हैं, या उस पर रिसर्च करना शुरू किया। उससे पहले तो लोग अंधविश्वास ही मानते हैं। जो इससे गुजरता है उससे पूछो ना कि हाँ भूत होता नहीं होता, प्रेत होता नहीं होता, क्योंकि वो तो गुजर रहा है। और जो नहीं गुजरता वो तो अंधविश्वास कह करके एक साइड फेंकेगा, नहीं ये सब विज्ञान है। तो आप इसको किसी तरह से भी माने, ये आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता, और ये डेफिनेटली होते हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होते। भूत प्रेत होते हैं, 100% होते हैं। परमात्मा की थ्योरी पे आते हैं थोड़ा। हाँ बिल्कुल। साइंस आपकी नजरों में, या फिर अभी मेरी किसी से बहस चल रही थी तो उस बात पे मेरे याद आ गया, क्योंकि मेडिकल साइंस का नाम ज्यादातर लिया जाता है आजकल, जो परमात्मा के ऊपर रखा जाता है कुछ लोगों के। आप कैसे देखते हो, मेडिकल साइंस ज्यादा ऊपर है या परमात्मा ज्यादा, मतलब क्योंकि वो नकार देते हैं एक तरीके से परमात्मा को। जहां पर साइंस रुक जाती है ना, वहां से परमात्मा शुरू होता है। हम एक विज्ञान की कसौटी पर तर्क के साथ हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम परा मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो निश्चित हम इससे ऊपर चले जाते हैं, साइकिक विजन पर चले जाते हैं। इसकी अलग पावर है। एक इंसान की पावर कितनी हो सकती है, लेकिन अगर हम अवचेतन मन की अगर बात करें उसकी पावर कितनी है। आपने मन में सोचा ही और आप अमेरिका पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए, तो क्या ये और किसी गति में पॉसिबल है? इंसान पहुंच सकता है? नहीं। तो इसीलिए परा मनोविज्ञान की पावर तो वो पावर ही है, सुप्रीम पावर है, उसका तो कोई सानी है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा तांत्रिकों की बातें करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आप माँ कामाख्या के उपासक भी हैं, जो कि खुद तंत्र की देवी है, और तंत्र कहते हैं वहीं से ही जन्म लेता है 10 महाविद्याओं में से। और आपके पास ऐसे केस भी आते हैं आजकल, आप
घोस्ट केसेस ये देखते हो तो तांत्रिक का पैटर्न क्या है काम करने का? जैसे कि उसने किसी घोस्ट को साइन कराया, अपने अंदर वचनों में बांधा है, और कितना वो एग्जैक्ट होता है कि वो घोस्ट उस तांत्रिक के वचनों पर ही चले, यानी कि वो उस पर बैकफायर भी तो कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और कई साधक भी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी हमें एक क्रिया सिखा दो, या जैसे आपने बोला कि वचनों में बांध लेते हैं। निश्चित ऐसा ही होता है, बिना वचनों के बंधे कोई काम करेगा ही नहीं। आप सिंपल सी बात है, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम बहुत युवा जब थे तो थोड़ी सी हरकतें ज़्यादा होती है ना, तो उस समय जो रुझान भी था, तो अब किसी ने बोला, किसी तांत्रिक ने, एक काम करो, जब कोई कुंवारी लड़की जब एक्सपायर हो जाती है तो एक काम करो, उसके 7 फेरे ले करके और आप जो है बाहर आ जाओ, और उसके बाद उसको वचन में बांध लो। अच्छा। अब ऐसी क्रिया करना और पीछे वचन में बांधना, देखो जब बचपना होता है तब तो समझ में आता है। आज तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमसे कोई कहे हम कर दें, तो ऐसे कर्म हम कर लिया करते थे। अच्छा। और निश्चितता ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, जो कि मैं बता रहा हूँ नहीं करना चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद देखिए, वचन में जब बंध जाएगा तो वो निश्चित है, जैसा हम चाहेंगे वैसा उस काम को करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसके अनुसार भी अगर कई बार कार्य नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके हम जो है भुक्तभोगी भी रहते हैं फिर। तो इसलिए कोशिश ये करे कि आदमी इन चीज़ों से बचे, लेकिन फिर भी क्या है, जिज्ञासावश कि नहीं मुझे जो है शक्तियाँ चाहिए, मुझे जो है पावर चाहिए, या मुझे ये करना है, तो वो करते भी हैं लोग। लेकिन एक उम्र के बाद तो व्यक्ति जो है नहीं करता। लेकिन कभी ना कभी तो मतलब वो शक्ति उस आदमी पर भारी पड़ेगी पड़ेगी। डेफिनेटली। देखिए, जो शरीर उस समय था, जो ताकत उस समय थी, वो आज तो नहीं है, तो डेफिनेटली कमजोरी तो आती आती है। और वो शक्तियां तो अपनी पावर में रहती हैं। उनकी पावर तो खैर वहीं की वहीं है। उनकी पावर बढ़ेगी, उनकी पावर कम नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति की पावर कम हो जाती है। शारीरिक क्षमता कहाँ से लाएंगे? और बिना शारीरिक क्षमता के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कैसे कर लेगा? हाँ देखिए, मन जो होता है वो सबसे अहम होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो सारा खेल तो मन का ही है। आज हम लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मन के सहारे ही तो है। शरीर तो इतना जवाब नहीं मतलब हमारा साथ देता, लेकिन मन तो है, एक शक्ति वो तो है। मन की शक्ति सब सर्वोपरि होती है, आज वही काम कर रही है। अदरवाइज जो है शरीर की शक्ति तो फिर भी ढल जाती है। तो इसलिए अब जवानी थी तो ठीक है, ऐसे कर्म हो गए। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत से ऐसे कर्म करके हमने छोड़ दिए। और ये निश्चित है, आप वचन में बांध सकते हो और अपने अनुकूल कार्य को करवा सकते हो। छोटा सा और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप कोई भी कीकर का पेड़ आप जानते होंगे, जिसपे बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है, आप वहाँ जाइए और 41 दिन तक लगातार जाइए, ठीक है, और वहाँ पर आप जो है सिर्फ कुछ ना करिए, वचन बांध के आइए कि मैं कल आऊँगा, कल आऊँगा, कल आऊँगा, कल आऊँगा। 41 दिन आप जाते रहिए। वो एक दिन वहीं से ही आवाज़ आ जाएगी कि दे मुझे पानी दे, फिर उसे वचन में बांध लो आप, क्योंकि कीकर को पानी चाहिए। आपने प्यासा, ये कई लोग प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ देखिए मैंने क्या बोला कि कई चीज़ें ओपन नहीं करनी चाहिए, तो इसके साथ कोई मंत्र भी तो है ना। बिल्कुल सही है। जो जिज्ञासु होगा, बिना गुरु के ये सब चीजें नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जिस प्रकार से देखिए हमने भी अपने गुरु साधे और उन्होंने हमें ये शक्तियाँ दी या हमें सिखाया, तो इसीलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अगर उल्टी पड़ गई तो आदमी गया, खत्म। देखा होगा आपने, कई पागलों की तरह घूमते रहते हैं लोग, वो निश्चित है। और ऐसे लोग गांव के ज़्यादा होते हैं, आप देखें, जो अनपढ़ बेचारे होते हैं और जो ठीक है कर लेंगे, ये कर लेंगे, या 2 अक्षर पढ़े और कर लिया, वो मरते हैं फिर ऐसे करके।